हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज को शुरू किए हुए हैं और इसको पढ़ना शुरुआत कर चुके हैं। तो इसी के आगे हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय जिसको बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन क्लास में चलते हैं कि सबसे पहले इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है, हम लोग पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद देन ये आया कहां से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ाया है और बताया इसमें ये है कि साइन और कोसाइन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को, बहुत सारे थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ जो है थ्योरी के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल दोनों देखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में अगर पूरा का पूरा आपको अगर बनाना है तो आपको पूरा थ्योरी भी ठीक से देखना होगा और पूरा उसका क्वेश्चन आंसर भी देखना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हम लोग लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होगा हम आपको 100 क्वेश्चन लगातार सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ा है और जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो दोनों प्रैक्टिस में याद रहेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है। ठीक है, अंतः का मतलब आप जानते हैं अंदर, यानी कि कोई अगर हम ट्रायंगल यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम जो होता है वो एबीसी हम रख देते हैं। ठीक है, अगर एबीसी इसका नाम है और हमको अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय पढ़ना है तो इसका मतलब कि ये जो है त्रिभुज का कोई एक अंतःकोण है, यानी ट्रायंगल का एक अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है। अगर इसको समद्विभाजित करने की बात की जाएगी तो सबसे पहले बात समझते हैं कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा होगा कि ये कोण है और कोण को समद्विभाजित, सम देखिएगा इसके नाम में एक छुपा हुआ है समद्विभाजित। ठीक है, तो समद्विभाजित का मतलब सम का मतलब हो जाता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और भाजित का मतलब होता है बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में कोण को ये क्या करता है, बांटता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक कोण हमारे पास है और हम इसको यहां से खींच रहे हैं, तो क्या होगा अगर ये कोण यहां होगा और इसको जब समद्विभाजित किया जाएगा तो ये दो बराबर पार्ट्स में विभक्त हो जाएगा। जैसे अगर हम एक पार्ट को अल्फा मानेंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अल्फा, और अगर हम पूरे कोण की बात करेंगे तो ये आपका होगा 2 अल्फा। अगर आपको अंक के अनुसार देखना है कि अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आधा 30 डिग्री का होगा और ये आधा 30 डिग्री का होगा, यानी कि ये इसको हम लोग बोलते हैं समद्विभाजित करना। ठीक है, तो कोण को समद्विभाजित करने का जो हमारा नियम होता है वो क्या होता है, तो त्रिभुज में किसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि इसके थ्योरी पर मतलब थ्योरी को मतलब निष्कर्ष जो आएगा उसको हम पहले लिख देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय में आप देखते हैं कि जैसे ही कोई एक कोण को समद्विभाजित किया जाएगा, ध्यान से सुनना है कि एक कोण को समद्विभाजित किया जाएगा तो जैसे ही ये समद्विभाजित किए हम मान लेते हैं ये पूरा कोण हमारा अल्फा होगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर 2 अल्फा मानना पड़ेगा, तो पूरे कोण को 2 अल्फा मान लेते हैं, या अल्फा मानते तो अल्फा बाई 2 होता, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा और ये भी कोण होगा अल्फा, तभी बनेगा 2 अल्फा। अगर आप इसको अल्फा मानते तो ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2 हो जाता। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 कंडीशन हमने दिखाया। अब क्या होता है इसका कि जैसे ही हम यहां से AD को मिलाते हैं तो एक हमारे पास निष्कर्ष होता है अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय का। बहुत ध्यान से समझना है, क्या होगा कि जैसे ही किसी त्रिभुज में एक कोण को समद्विभाजित किया जाएगा तो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ये जो कोण जिन भुजाओं से बनी हुई है उनका अनुपात, यानी कि ये जो कोण जो बनी हुई है, यानी ये वाला जो एंगल बना हुआ है उन दोनों भुजाओं का अनुपात, जैसे इनसे बना हुआ किस भुजा से बना है तो आप लिखेंगे AB से बना है।
ठीक है, ये किससे बना है, तो AC से बना है, तो बटा AC लगा देंगे। और AB बटा AC जो होगा वो अनुपात में निकल के आएगा। वो कैसे आएगा अनुपात में, तो आप लिखेंगे, ये देखिएगा ध्यान से, ये BD लिखा हुआ है, BD और बटा में क्या हो जाएगा, DC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये निष्कर्ष हमको निकालना है। यही अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही पार्ट होता है। अब आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC जो है वो आएगा कैसे, अब आप लोग आगे जानेंगे। फिलहाल आपको एक बार हम फिर से रिवाइज करके बताते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान रखना है कि ABC में, अगर ध्यान से सुनेंगे आप कि अगर सामने वाली भुजा में हम कोई एक लाइन खींचते हैं और लाइन खींचने के बाद ये लाइन जो है एंगल को बराबर बराबर भागों में विभक्त करता है, इसी को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। उसके बाद जो अनुपात हमारे पास आता है कि जो कोण बनाने वाली भुजा दो है उसका अनुपात निकाल लीजिए, AB बटा कितना, AB बटा आप निकाल लीजिए AC, और जो यहाँ पर भुजा पर, जिस भुजा पर एंगल बाइसेक्टर डाला गया है उनका अनुपात BD बटा DC, आपस में ये क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम इस बात को प्रूव करके दिखाते हैं। तो चलिए क्लास को अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। यही बात हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आइए अब हम जानते हैं कि इसका प्रूफ कैसे जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि साइन रूल हमने पढ़ाया है, तो इसमें हम साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है, ठीक है। अगर अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय पढ़ रहे हैं हम, तो यहां से हम एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन क्या करती है, इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देती है। मतलब ये भी अल्फा हो जाएगा और हम इसको भी क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। अब हम क्या करते हैं, एक एंगल, आप जानते हैं कि एक लाइन पर जो पूरा कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 180 डिग्री है, तो अगर हम इस एंगल को बीटा मान ले, तो आप भी जानते हैं कि ये भी एंगल कितना का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बीटा का कन्वर्ट होते जाएगा। ये बात पता है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जानते हैं कि अगर हमको एंगल दिया है और भुजाओं का अनुपात निकालना है, एंगल और भुजाओं का अनुपात निकालना होता है, तो आपने साइन रूल सबसे अच्छा पढ़ा है पिछले क्लासेस में, ABC। अगर ये तीनों एंगल दिया हुआ है तो हमने बोला था कि A के सामने वाली भुजा A, B के सामने वाली भुजा B और C सामने वाली भुजा C होती है। अगर हम साइन A निकालते हैं तो बटा में बराबर साइन B निकालते हैं तो बटा में B, और साइन C निकालते हैं तो बटा में C। अब हम यही प्रोसेस को यहां लगाएंगे, क्योंकि आपको भुजा और कोण में संबंध आपको निकाल देना होगा। बात समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो हम लोग देखिए क्या निकालना चाहते हैं, तो हम लोग सीधे इसमें करना चाहते हैं क्या कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं इस वाले समीकरण में। तो हम लोग सबसे पहले रूल्स, एक सबसे पहले ट्रायंगल जो उठाते हैं, त्रिभुज ABD उठाते हैं। त्रिभुज ABD में हम सबसे पहले साइन रूल को लगाएंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज ABD हमारा कौन हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं ये ABD है, और ये ABD जो होगा वो ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसमें साइन रूल लगाते हैं। तो आप जब जानेंगे कि हम पढ़ेंगे क्या, ऊपर में एंगल है अल्फा, तो अगर हम साइन अल्फा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन अल्फा लिखेंगे तो अल्फा के सामने जो भुजा है वो BD है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे साइन अल्फा बटा BD।
बराबर लिखते हैं हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने वाली भुजा को देखें तो हम इसमें साइन बीटा लगा दे तो ये बन जाएगा साइन बीटा, और ये जो आएगा वो नीचे में क्या आएगा, ए बी। तो ये हम पहला समीकरण इसको कंप्लीट मान सकते हैं। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और तब इस क्लास पे आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, ए डी और सी। अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं ए डी सी, तो ध्यान देंगे आप कि ट्रायंगल ए डी सी के बारे में चलते हैं। ए डी सी में तो ए डी सी ट्रायंगल में क्या हुआ, हम फिर से साइन रूल लगाएंगे। तो आपको पता है कि अगर हम साइन अल्फा फिर से इसमें लगा देंगे तो साइन अल्फा में बटा में जो आएगा भुजा में वो क्या आएगा, डीसी इसके सामने वाली भुजा है। बराबर में अगर हम साइन बीटा इसमें लगाएंगे तो यहां पर जो हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस क्या बनेगा, बीटा बनेगा। और साइन 180 डिग्री माइनस बीटा का जो उसके बटा में सामने वाली भुजा है वो क्या है, एसी है। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन चलिए आपको अभी ध्यान रखना है कि साइन 180 डिग्री माइनस बीटा जो होगा, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री में चेंज नहीं करता है तो ये साइन ही रह जाएगा, याद रखना है आपको अभी। और ये निगेटिव पॉजिटिव का इसमें यहां पर होता है, तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ये 180 माइनस बीटा जो होगा ये 90 डिग्री का पहला क्वाड्रेंट है, तो 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका आ जाएगा। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, बाकी जितने भी होंगे 6 निष्पत्तियां जो होंगी इसमें बराबर होंगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए साइन यहां पॉजिटिव रहेगा। 180 में नो चेंज होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं साइन बीटा, यानी कि ये कन्वर्टेड हो जाएगा पूरा। तो हम लिखेंगे यहां पे कि साइन अल्फा बटा डीसी बराबर, यहां पर हम लिख देंगे कि साइन 180 माइनस नहीं लिख के हम इसको सीधे साइन बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 180 माइनस बीटा को हम साइन बीटा लिखते हैं, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ये बात आपको पूरा पता चल गया होगा। और अगर हम इसको मान ले दूसरा समीकरण, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि अब हम लास्ट करने जा रहे हैं इन चीजों को। तो अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो यहां से देखिएगा, अगर हम इन दोनों को मिटा के यहां पर क्रॉस करने चले दोनों में तो एक चीज आएगा और तब हम भाग लगा देंगे दोनों को। देखिए क्या है कि हम इसको लिखते हैं क्या, ए बी साइन अल्फा, क्रॉस कर रहे हैं हम इसको, ए बी साइन अल्फा बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं, बी डी साइन बीटा। इसको क्रॉस करके हमने लिख दिया। और क्या किया, यहां दूसरे समीकरण में फिर हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि एसी साइन अल्फा, एसी साइन अल्फा बराबर डीसी साइन बीटा आ जाएगा, ये डीसी साइन बीटा। तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकला। अब हम इन दोनों को जैसे ही भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर रेडी है। आप देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको अब हटाते हैं और अब देखिए हम लोगों का आंसर कैसे आएगा। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भाग लगा देते हैं। जैसे कि भाग लगाने का अर्थ ये कि ए बी बटा क्या होगा, साइन अल्फा होगा, ठीक है, और यहां पर हम भाग लगा देते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग लगाएंगे, एसी बटा साइन अल्फा बराबर इधर लिखेंगे बी डी बटा साइन बीटा, और इधर भी आपको लिखना होगा डीसी बटा कितना, साइन बीटा। हम इन दोनों को अगर कट कर देते हैं तो इधर आएगा ए बी बटा कितना, एसी बराबर इधर आ जाएगा बी डी बटा कितना, डीसी, और ये आपस में प्रूफ हो गया। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम बात करते हैं तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है सामने वाली भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, वो दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे करेंगे तो ज्यादा समझ में बात आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं हम लोग, और कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे इस बात को भी देखते जाते हैं।
जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा बीडी अनुपात डीसी बराबर 4:5 है, तो AB अनुपात AC का मान ज्ञात करें। बहुत आसान थ्योरम था इस पे। 4:5, 5:4, 6:5 और D में दिया है 5:6 का। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करें जो आप देखिएगा ध्यान से कि बोला गया है कि ABC में AD कोण समद्विभाजक यहां दिया हुआ है कि हम एक ट्रायंगल लिख रहे हैं ABC, और इस ट्रायंगल में जो है AD कोण A का समद्विभाजक है। लीजिए, AD कोण A का समद्विभाजक है, यानी दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। अगर दोनों समद्विभाजक है तथा BD और DC का मान दे दिया है, BD का मान दिया 4 और इसका अनुपात दिया 5, तो आप क्या जानते हैं, AB और AC का मान पूछा। जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर हुआ तो आप नॉर्मल सी बात जानते हैं कि AB बटा ये एंगल बाइसेक्टर जैसे ही हुआ तो AB बटा इनका यानी कि AC का जो अनुपात होगा वो किसके में होगा, तो BD बटा किसके में होगा, DC में होगा। ठीक है, तो अगर AB बटा AC निकालना है हमको तो BD बटा DC जो है वो 4/5 है, तो यहां से हम 4/5 लिख देंगे, तो AB बटा AC का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपको 4/5 है। एग्जाम में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 4:5 दिया है तो इसको भी आप 4/5 लगा देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से लिखते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है क्या, एक त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है तथा BD अनुपात DC 4:5 तथा भुजा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात करें। AC की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, एक तो दे रखा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इस तरह से ऑप्शन आएगा, A, B, C और D आपके पास ऑप्शन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे कि बोला गया कि ABC एक ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं A, B और C। ठीक है, ABC ट्रायंगल में AD A का कौन समद्विभाजक है, AD जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कौन समद्विभाजक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एंगल बाइसेक्टर अगर ये है तो दिया हुआ है कि जैसे ही ये दोनों बराबर हुआ तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अब आप देखिए, BD ये जो दिया 4 और ये दिया कितना 5, तो ये भी होगा 4 और ये भी होगा 5, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। अब बोला गया कि भुजा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। देखिए, आप भुजा AB की लंबाई 16 है, एक्चुअल में यहां पर 16 दिया है और यूनिट में कितना दिया है 4, तो 4 यूनिट के बराबर 16, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4 ही होगा। तो पूछा है कि AC की लंबाई कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं AC की जो लंबाई होगी वो 5 यूनिट है और 1 यूनिट के वैल्यू से गुना कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर जो होगी वो AC की लंबाई आ जाएगी। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम आगे और क्वेश्चंस पे करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़िए और एकदम शुरुआत से वीडियो जाकर देखिए, और तब नहीं समझ में आए तब दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हमको इतना गारंटी है इस बात का
कि बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आने वाला है, नहीं समझ में आने का कोई विकल्प यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। इसलिए आप जाइए, शुरुआत से पूरे वीडियो को देखिए, मन लगा के पढ़िए, फिर आप आके कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को प्रोसीड करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन उठाते हैं हम इस पे। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा बीडी अनुपात डीसी बराबर 7:9 तथा भुजा एसी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, तो भुजा AB की लंबाई ज्ञात करें। AB की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन 21, 22, 23, डी में आएगा 24। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए आप कि जैसे हमको निकालना है कि ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और AD कौन समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक है, कौन A का समद्विभाजक है, यानी कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर है ये, तो ये AD पूरा लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कोण अगर आपस में बराबर होते हैं, इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको दिया हुआ है कि BD 7 है और DC 9 है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये भी 7 होगा और ये भी कितना होगा, 9 होगा। तो आपको निकालना है क्या, AC की लंबाई। AC की लंबाई दी हुई है 27 सेंटीमीटर, तो AC जब दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर का, तो आप देख रहे हैं कि 9 यूनिट का मान कितना होगा, 27, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3। ठीक है, 3 यूनिट होगा। आपसे पूछी गई है कि AB की लंबाई ज्ञात करें, तो AB कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, तो 7 गुना 3 कितना होगा, 21 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और खुद से बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 18 सेंटीमीटर तथा AD एंगल A का समद्विभाजक है। यदि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इस बार क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 18 सेंटीमीटर एंड AD इज अ एंगल बाइसेक्टर if area of triangle ABD is 25 centimeter square, find area of triangle AC and D। ठीक है, ऑप्शन में दिया है यहाँ क्या कि जो A का मान दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, B का मान 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, C का मान 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और D का मान 260 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया।
कैसे बनाएंगे और कैसे प्रूफ करेंगे आप इस बात को देखिए ध्यान से, कैसे इसका आंसर निकालें। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। एबीसी दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसको फॉर्म करते हैं हम सबसे पहले एबीसी, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एबी का मान जो दिया हुआ है वो 10 है, एसी का मान जो दिया हुआ है वो 18 है, और एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एडी जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। यदि एबीडी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ट्रायंगल एबीडी का जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए सी डी का क्षेत्रफल, इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया है। चाहिए कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं क्या कि ये 10 है और ये 18 है, डायरेक्ट सीखिएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा वो क्या होगा, जैसे हम लोग पढ़े क्या है कि जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, थोड़ा डिटेल में हम बता सकते हैं, यहीं पे भी बता सकते थे, दोनों बता देते आपको, ठीक है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि AB बटा AC जो होगा वो BD बटा DC के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि AB का मान जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है और AC का मान कितना दिया है, 18 दिया है। 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी BD और DC का मान भी कितना आ जाएगा, 5 और 9 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें वो काम आएगा। अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास है और सामने से एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, अगर उसके भुजा को 5:9 में विभाजित करती है तो इनका जो क्षेत्रफल यही होगा, 5:9 में विभाजित होगा। ये भी बात आपको पढ़ाया गया है। अगर इनका ये दोनों भुजा 5:9 में विभाजित होगा तो ये भी आपका 5:9 में विभाजित होगा। आप पिछला क्लास जाके देखेंगे, वहां ये चीजें क्लियर की गई हैं। अभी मैं पूरा डिटेल में क्लियर नहीं करने वाला हूं। चलिए अब बात को समझते हैं। तो 5:9 है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो 5 होगा और एडीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 9 ही होगा। चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अगर एबीडी का क्षेत्रफल 25 है तो एबीडी का क्षेत्रफल यहां से है कितना, 5, और 5 यूनिट किसको दिखा रहा है, 25 को, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा, 5 को। जबकि आपको निकालना किसका मान है, एसीडी का मान निकालना है। एसीडी वो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मान और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 9 बचे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का जो होगा वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं तो इतना ना करके, इतना नहीं लिखना था, आप डायरेक्ट इन चीजों को यहीं से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से कैसे थोड़ा स्पीड बना सकते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये तो हुआ पूरा डिटेल, इतना करना नहीं है एग्जामिनेशन में। जैसा कि आपको यहां दिया गया है 5:9 दिया गया था, ये तो हमको पता नहीं था, तो हम लोग क्या करते, यहीं पे काट लेते, 5 अनुपात कितना कर देते, 9 कर देते। तो ये सीधा 5 और 9 जाता, क्योंकि ये जो अनुपात होगा इसका अनुपात, उसके बाद क्षेत्रफल का भी अनुपात वही होगा जो 5 और 9 का है। बस 5 यूनिट का मान 25 लिखना था, 1 का मान 5 लिखना था, 9 बचे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर दे देना था। बस इतना छोटा सा काम करना था। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम लोग उठाते हैं ताकि आपको और डिटेल एनालिसिस हो पाए। चलिए देखिए लिखा हुआ है क्या, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 15, AC बराबर 21 तथा AD एंगल A का समद्विभाजक है यदि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 35 है। यूनिट आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
35 है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको 81, बी में 82, सी में 83 और डी में होगा 84। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें हम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम लोग, एबीसी उसका नाम होगा। ये एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी जो है, एबी का मान दिया हुआ है 15 और एसी का मान दिया हुआ है कितना 21। अब बोला गया कि एडी जो है इसका एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह के हैं। अब क्या बोला गया कि एबीडी का क्षेत्रफल 35 है। एबीडी यानी इसका क्षेत्रफल जो आपको दिया है, त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल दिया है वो 25 दिया है। ठीक है, ये 25 है। तो बोला है कि एबीसी पूरे का मान निकालना है आपको मैंने अभी बताया कि आप क्या करेंगे, जो इन दोनों का अनुपात होगा, इन दोनों का अनुपात कैसे निकलेगा, तो 15/21 है, एकदम स्मॉलेस्ट नंबर में काटना है। तो 5 से कटेगा, 3 से 5 दिया 15 और 7 दिया यहाँ 5 बार में और यहाँ 7 बार में, 5 दिया 15, 7 दिया 21, यानी कि ये 5 होगा, ये भी 5-7 के अनुपात में होगा, तो इसका ये भी भुजा 5-7 के अनुपात में होगा। जब ये ट्रायंगल यहाँ पर भुजाओं को विभक्त करेगी, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि ये भी 5 होगा और ये भी 7, तो ये दोनों क्षेत्रफल का भी अनुपात हो जाएगा। अगर एबीडी का क्षेत्रफल 5 दिया है तो आप क्या बोलेंगे कि 5 यूनिट का मान 25 है, क्योंकि एबीडी का मान यहाँ क्षेत्रफल 5 है, तो 1 यूनिट का मान 5 होगा। आपसे पूछा क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह का बात आया है कि 25 दिया हुआ है, सॉरी 35 दिया हुआ था, यहां पर हम 25 लिख दिए हैं, ये 35 आएगा। तो अगर आप 35 लेते हैं तो 5 सते कितना हो जाएगा 35, तो 1 यूनिट का मान आएगा 7, तो 1 यूनिट का मान 7 आएगा। तो पूरा आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरा एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 7-5 कितना हो गया, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हो गया वो 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 12 सते कितना हो जाएगा 84। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाने का, कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से शॉर्ट में इन चीजों को लिखते चलेंगे। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा डेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लिखने की। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा AD एंगल A का समद्विभाजक है। यदि ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर दिया था। आप इसको एक बार थोड़ा देर के लिए अटेम्प्ट करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में इसका आंसर करिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या है हमारे पास, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है।
ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास। इसमें ए बी का मान जो दिया है वो 20 दिया है और ए सी का मान 25 दिया है। AD इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। कोण समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर। यदि ADC का क्षेत्रफल ADC यानी इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल इस बार 25 सेंटीमीटर कितना दिया है ADC का क्षेत्रफल, ठीक है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ADC का क्षेत्रफल दे रखा है। एरिया है ये, ध्यान रखिएगा एरिया है। तो ABD और ADC के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। ABD और ADC के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हमने क्या बताया, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, इसका मान 4 आएगा, इसका मान 5 आएगा, ठीक है। अगर ये 4 5 के अनुपात में है तो आपने क्या जाना कि ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन खींचा जाता है, अगर उसको बेस को कुछ अनुपात में बांधता है जबकि उसका हाइट सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 4:5 में होता है, ठीक है। अगर ये 4:5 में है, अनुपात होता है जबकि 4 5 आप सोच नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या है कि ADC का क्षेत्रफल 75 दिया है, यानी ADC का जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो कितना है, तो 5 यूनिट है, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर का मान होगा 15 सेंट या 1 यूनिट का मान 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है चलिए देखिए, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन थोड़ा सा अलग लिखा गया था, इसीलिए मैं इसको चेक कर रहा था। तो 75 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। अगर 5 यूनिट का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इन दोनों त्रिभुजों का अंतर पूछा है, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी किसका किसका, त्रिभुज ABD, और अंतर पूछ रहा है किसका, त्रिभुज ADC का जो अंतर होगा 1 यूनिट होगा। बात समझ गए। पॉजिटिव निगेटिव मैंने कल बात बोली थी कि दोनों को अंतर होता है तो पॉजिटिव ही हमेशा लेना है। तो 1 यूनिट का मान पूछा हुआ था, इन दोनों का अंतर 1 यूनिट है, देखिए घटा के यहां से, और 1 यूनिट का मान 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका दोनों का जो अंतर होगा वो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। चलिए अब देखिए, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था और इसी को हम लोग हिंदी में अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय भी बोलते हैं। तो हमने इस बात को भी सिद्ध कर दिया। देखिए हमारा काम क्या है कि हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसके साथ बहुत सारा आपको क्वेश्चंस भी करवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, क्लास थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल जो आप थ्योरी कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर होते चले जाएगा। इसीलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस पर भी ध्यान दे रहे हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको इसका अलग बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस जब हम करवाने जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज देखने को मिलेगा और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।